अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस फ्रॉम BMS कुंडला। हमारा आज का टॉपिक है द अनथैंकफुल मैन। तो ये स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, ये हम आज पढ़ेंगे। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट thanklessness. Raman, a poor man in the story, is a helpful person. He helps the tiger, monkey, the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and decides. Read the story and find out the moral of the story. ये कहानी है किसके बारे में? नाशुक्री के बारे में। कहानी में एक मुफलिस आदमी रमन एक मददगार शख्स है जो शेर, बंदर और सुनार की मदद करता है। शेर और बंदर शुक्रगुजार महलूक साबित होते हैं, जबकि सुनार अपनी नाशुक्री और धोखे का बेहयाई से मुजाहरा करता है। इस कहानी को पढ़ें और इससे सबक हासिल करें। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of the small town. He was a poor that he and his wife had to remain hungry for the days together. His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some jobs?" Raman liked the idea and decided to go to nearby town to look for a job. रमन जो है एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में रहता था। वो इतना गरीब था कि इससे और इसकी बीवी को एक साथ कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। इसकी बीवी इनकी गरीबी से तंग आ चुकी थी। एक दिन इसने अपने शोहर से कहा, तुम नज़दीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? रमन को ये ख्याल पसंद आया और इसने नज़दीक के किसी शहर में जाकर नौकरी ढूंढने का फैसला कर दिया। On his way, he had passed through a forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat it. Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear the voice coming from the well. He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. जब ऑन हिज वे अपने रास्ते में से एक जंगल से गुजरना पड़ा। वो बहुत थका हुआ और इसे बहुत भूख लगी हुई थी। इसने कुछ जंगली फल इकट्ठे किए और इन्हें खाने के लिए एक कुएं के नज़दीक जा बैठा। इस वक्त इसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें कुएं के अंदर से आ रही थी। इस कुएं से आती और आवाज़ें सुनकर वो बहुत हैरान हो गया। इसने कुएं में जाकर देखा। इससे बहुत हैरानी हुई जब इसने कुएं में एक शेर, एक बंदर और एक सांप और एक आदमी को देखा। The tiger saw him and said, "Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for that kind action." शेर ने इसे देखा और बोला, जनाब मेहरबानी करके आप इस कुएं से मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करें। आपने इस मेहरबानी भर काम के लिए मैं आपका सदा शुक्रगुजार रहूँगा। किसने कहा? ये शेर से कहा। Raman was frightened. He said, "If I take you out, you will eat me up. Therefore, I can't help you out of the well. You remain where you are." रमन बहुत डर गया था। इसने कहा, अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारी कुएं से बाहर निकलने में मदद नहीं कर सकता। तुम वहीं हो जहां तुम हो। किसने कहा? ये रमन ने कहा। So saying, the tiger went away from there. The tiger said, "Have you faith in me? I promise that I will do no harm to you. On the other hand, I will try to help you. Please help me out." Raman was a kind man. He took pity on the tiger and pulled him out of the well. "Thank you, kind man," the tiger said to him. "If you ever need my help, please come to my cave. But mind you, do not take that man out of the well. He is the most ungrateful creature on this earth." रमन बहुत डर गया था। उसने क्या कहा उससे कि अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। शेर ने कहा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई
नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अलबत्ता मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेहरबानी करके बाहर निकलने में मेरी मदद करो। रमन एक मेहरबान शख्स था। इसने शेर पर रहम किया और उसे खींच के कुएं से बाहर निकाला। शुक्रिया मेहरबान आदमी, शेर ने इससे कहा। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मेहरबानी करके मुझे मेरी गुफा पे आ जाना, लेकिन ख्याल रखना इस आदमी को कुएं से मत निकालना, वो इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा नाशुक्र महलूक है। किसने कहा ये? शेर ने कहा। किससे? रमन से कहा। थैंक यू। कल हम इसे आगे बढ़ेंगे।